अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और वो भी गर्मियों के सीजन में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पहली बार आपको गर्मियों में ट्रांसप्लांट करवाने का एक ऐसा फायदा बताएंगे जो शायद आपको पहले ना पता हो। Hey guys, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना सही ऑप्शन रहेगा कि नहीं। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी जैसा आप सभी जानते हो गर्मियों का सीजन चल रहा है, राइट, गर्मियां स्टार्ट होने वाली है, तो क्या ये सही सीजन रहेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए, राइट? क्या हमें सर्दियों का वेट करना चाहिए अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, और अगर हमें गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए तो क्या रीजन है जिस वजह से हमें गर्मियों में ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। इन शॉर्ट आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो अपकमिंग 2-3 मंथ्स में, तो क्या ये सही ऑप्शन रहने वाला है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। क्या आपको सर्दियों तक वेट करना चाहिए अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और एक अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का एक ऐसा फायदा बताऊंगा जो कि शायद आपको अभी तक ना पता हो और आपको पता होना चाहिए। इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी है जो कि 7 से 8 घंटे में हो जाती है, राइट। लेकिन अगर बात करें प्रोसेस की, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में कम से कम 5 से 7 दिन लगता है, जिसमें आपको टेक केयर करनी पड़ती है अपने स्कैल्प की, राइट। जब आपका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, स्पेशली 5 से 7 दिन तक। उन प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो मेडिकेशंस होती है, राइट। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको फॉलो करनी होती है, राइट। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको अवॉइड करनी पड़ती है, स्पेशली 1 हफ्ते तक, अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो। क्योंकि डॉक्टर तो अपना काम कर देता है, राइट। डॉक्टर का काम है आपका सर्जरी अच्छे से परफॉर्म करना, वो अच्छे से परफॉर्म कर भी देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टेक केयर ना करो इनिशियली 1 हफ्ते में, तो हो सकता है आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए जितना आ सकता था, राइट। ऐसा तो होगा नहीं अगर आप टेक केयर नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, नहीं। रिजल्ट आपका अच्छे से आएगा अगर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से किया है। लेकिन इश्यूज वहां आते हैं जब आप अपनी टेक केयर अच्छे से नहीं कर पाते इनिशियल 1 वीक में, और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता जितना आना चाहिए था। अब देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये चीज आपके दिमाग में रहे। आप कभी भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करो तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले एक बात ये डालो कि मुझे कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम चाहिए होगा जो मैं खुद की टेक केयर कर पाऊंगा, राइट। अब टेक केयर का ये मतलब नहीं है कि आपको कमरे के अंदर बैठे रहना है 7 दिन तक, या फिर आपको क्लिनिक में 7 दिन तक एडमिट हो जाना है, नहीं। टेक केयर का मतलब आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको जिमिंग बिल्कुल क्विट करनी पड़ेगी, राइट। आपको एक्सरसाइजेस 7 दिन तक बिल्कुल नहीं करनी, मतलब वेट लिफ्टिंग तो आप छोड़ दीजिए, कार्डियो भी आपको 7 दिन तक नहीं करना। इसका रीजन ये है कि आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद स्वेलिंग आती है, राइट। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ट्रांसप्लांटेशन के नेक्स्ट डे से हो सकता है मैक्सिमम लोगों को स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग कम से कम 4 से 5 दिन तक रहती है। लेकिन अगर आप इनिशियली 1 हफ्ते में वर्कआउट स्टार्ट कर दोगे, आप कार्डियो स्टार्ट कर दोगे, आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो ये स्वेलिंग बहुत लंबी जा सकती है। हो सकता है 12 से 15 दिन तक भी स्वेलिंग चले जाए, और इट कैन मेक योर ट्रांसप्लांटेड एरिया वर्स, राइट। आगे बढ़ने से पहले आप नीचे अभी कमेंट में बता दीजिए कि आपका हेयर फॉल कौन से वेदर में सबसे ज्यादा होता है। सर्दियों में आपका हेयर फॉल ज्यादा होता है या गर्मियों में ज्यादा हेयर फॉल होता है? चलिए देखते हैं, आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस नीचे शेयर करिए, हम भी देखते हैं सबसे ज्यादा हेयर फॉल कौन से वेदर में लोगों का होता है। अब अगर मैं वेदर की तरफ आऊं कि क्या हमें गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए बोला है कि आपको एक हफ्ते का टाइम चाहिए होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अब वो हफ्ता आप कभी भी निकालो 12 मंथ्स में से, राइट। अभी तो मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा गर्मियों में ट्रांसप्लांट करवाने के फायदे, क्योंकि लोगों के अंदर तो मिथ ये है कि गर्मियों में ट्रांसप्लांट करवाने के नुकसान होते हैं। लेकिन मैं आपको पहली बार एक फायदा बताऊंगा गर्मियों में ट्रांसप्लांट करवाने का, जो कि शायद आपको पता ना हो। और आज की वीडियो में मैं आपको गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का एक ऐसा फायदा बताऊंगा जो कि शायद आपको अभी तक ना पता हो और आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोगों के अंदर ऐसा मिथ क्यों है कि गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाना एक सही डिसीजन नहीं होता। इसका
सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है स्वेटिंग। अब लोगों को ये लगता है कि अगर हम गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पसीना आएगा, राइट। आप सभी जानते हैं आप गर्मियों में चाहे ट्रांसप्लांट करवाओ आप ट्रांसप्लांट ना करवाओ, राइट, आपको पसीना आता है। तो लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है दो चीजों का कि गर्मियों में एक तो पसीना आएगा, सेकेंडली गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप के कारण उनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना अच्छा हो सकता है ना आए, उनके ग्राफ डैमेज हो जाए पसीने के कारण, और जितना अच्छा रिजल्ट उनका सर्दियों में आ सकता था उतना अच्छा रिजल्ट ना आए, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए हम वीडियोस बनाने से पहले डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करते हैं। एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक वी कवर इन आवर वीडियोस, हम पहले डॉक्टर से डिस्कशन करते हैं, उनके आंसर्स लेते हैं, देन उन आंसर्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस बारे में हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर्स का कहना था स्वेटिंग से आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। हाँ, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप फैट बर्न कर रहे हो, आप एक्सेस ऑफ स्वेटिंग आपकी आ रही है, उससे हो सकता है आपके स्कैल्प में इरिटेशन आ जाए, राइट। इरिटेशन इन द सेंस आपका स्कैल्प रेड हो जाए, आपको खुजली होगी बहुत ज्यादा जब आप वर्कआउट करोगे, उससे हो सकता है इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्वेटिंग होती है, ठीक है, उससे आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में बिल्कुल भी इश्यूज नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के अंदर रहता है गर्मियों में ट्रांसप्लांट ना करवाने का, वो ये होता है कि पसीने से मेरा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने क्यों बोला कि गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाना एक अच्छा डिसीजन होता है और इसका ऐसा कौन सा बेनिफिट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और तो जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से हमने बात करी थी, जितने भी डर्मेट से हमने बात करी थी, उन्होंने एक ऐसा एडवांटेज बताया गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाने का जो शायद आपको ना पता हो। देखिए गर्मियों में जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है, हो सकता है आपने कभी ध्यान ना दिया हो, गर्मियों में हमारी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है एज कम्पेयर टू सर्दियां और मॉनसून। आप कभी भी ध्यान देना, गर्मियों में हमारी जो स्किन रीजनरेशन पावर होती है, राइट, और जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स थोड़ी तेज होती है, जिस वजह से अगर आप गर्मियों में ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू सर्दियां, राइट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सर्दियों में आपको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए या फिर आपको गर्मियों में ही करवाना चाहिए, लेकिन ये बेनिफिट बताना मुझे आपको इसलिए जरूरी पड़ा है क्योंकि हम अपने चैनल में ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं और इस टॉपिक को कवर करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। आजकल हमें लोग इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि सर मैं ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि मैं अगर गर्मियों में ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो मेरा रिजल्ट हो सकता है उतना अच्छा ना आए। और काफी लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सर मेरे पास तो गर्मियों में ही छुट्टी है, अभी मेरे को छुट्टियां मिली हुई है, मैं इजीली वेकेशन ले सकता हूँ एक हफ्ते के, लेकिन मुझे ये डाउट रहता है कि मैं वेकेशन लेके ट्रांसप्लांट तो करवा लूंगा लेकिन हो सकता है मेरा रिजल्ट वैसा ना आए जैसे सर्दियों में आ सकता था। उनकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई। जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं उनको तो हम बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आप कॉन्टैक्ट ना कर पाते हो लेकिन आपके मन में डाउट रहता हो, तो मुझे ऐसा लगा ये डाउट क्लियर करना जरूरी है। आपके पास पूरे साल में कभी भी अगर एक हफ्ते का टाइम हो आप बिल्कुल ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। ट्रांसप्लांटेशन का वेदर से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्लाइमेट से कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जैसे कि अगर आप बरसात में ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपको बारिश में नहीं जाना, स्पेशली 3 से 4 दिन तक। आप सर्दियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपको स्नोफॉल अगर हो रहा है तो आपको 3 से 4 दिन स्नोफॉल में नहीं जाना, आपको स्कैल्प में स्नो नहीं गिरनी चाहिए, पानी ज्यादा नहीं गिरना चाहिए मॉनसून का, राइट। तो ये 3 से 4 दिन के प्रिकॉशंस है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप पूरे साल में कभी भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। क्योंकि काफी लोगों के मन में ये डाउट रहता है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली गर्मियों में लीव लेना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है, राइट। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपकी छुट्टियां पड़ जाती है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको इजीली लीव मिल जाएगी। वेयर एज इन द केस ऑफ विंटर्स में लीव मिलना इतना ईजी नहीं होता, जिस वजह से जो गर्मियों में लोगों को छुट्टी मिल भी रही होती है उनके मन में ये डाउट रहता है सर मैं ट्रांसप्लांटेशन तो करवाना चाहता हूँ, मेरे को छुट्टी भी अप्रूव होगी, लेकिन क्या मेरा रिजल्ट आएगा, क्या मेरा वैसा रिजल्ट आएगा जैसा आ सकता था। तो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है। अगर आप अपने आसपास किसी भी डर्मेट के पास जाते हो, किसी भी स्किन डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको यही बताएंगे कि आपका ट्रांसप्लांटेशन का वेदर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब भी आपके पास एक हफ्ते का टाइम हो आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई भी डाउट होगा ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कॉमेंट्स में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, स्पेशली उनके साथ जो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं भाई सर्दियों में करवाते हैं, गर्मियों में करवाने का फायदा नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।